जेपीसी की जांच अगर होगी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की अगर जांच हो गई, तो जिस तरह से पहले 3 बार सरकारें इस देश में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के बाद चली गई, उसी तरह से ये सरकारें जाएगी, मोदी की सरकार जाएगी। और केवल जाएगी नहीं, जिस तरह से देश को पूरी तरह से गिरवी रख दिया अडानी जैसे और कुछ चंद उद्योगपति के हाथ में, वो सारा काला चिट्ठा जो है वो सब खुल जाएगा। इसलिए जांच नहीं करा रही सरकार। अन्यथा अगर सरकार समझती है कि उसने कुछ नहीं किया और अडानी ने सब कुछ सही किया है, तो आप जेपीसी की जांच हो जाना, तो इसमें क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो जेपीसी की रिपोर्ट के बाद जितने भी सब कुछ आए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। जिस तरीके से हमने कहानी सुनी गौतम अडानी की, फर्श से लेकर अर्श तक, लेकिन अभी उसी तेजी से चर्चाएं चल रही हैं अर्श से फर्श तक की गिरने की कहानी। जिस तेजी से वो लुढ़क कर आ रहे हैं, तो कई सवाल उसको लेकर बने हुए। लेकिन हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अडानी समूह का टेंडर कैंसिल कर दिया। वहीं उमा भारती भी बयान दे बैठे कि आखिर अडानी की ऊपर जो ये कार्रवाई की गई है, उससे भारत का अपमान कैसे। ये तमाम सवाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ हैं भानु प्रताप जी, जो हमेशा अपनी बात रखते हैं और अडानी को लेकर तो खासकर अपनी चर्चा, अपने जो विचार है उसको सामने रखते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सवाल ये कि क्या अब योगी आदित्यनाथ भी अडानी के खिलाफ हो चुके हैं? नहीं, इसे नहीं कहा जा सकता कि योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ हैं, लेकिन हाँ, जो एक टेंडर जो था, वो जो 5,400 करोड़ रुपए का टेंडर जो मीटर लगवाने का था, वो जो कैंसिल किया गया है, वो निश्चित रूप से चर्चा में है। और इसको मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि अच्छा हुआ भाई, जो मीटर 6,000 रुपये की कीमत का है, उसे 9 और 10,000 रुपये में कोई दे रहा है। पहले तो टेंडर ही दिया जाना बड़ी गलत बात थी, लेकिन फिर भी अगर समय रहते ये समझ आ गई कि भाई ये सब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चाहे वो भांडा फूटने के बाद ही हुआ हो, लेकिन समझ आ गई तो अच्छा है, टेंडर कैंसिल हो गया। और ये सिलसिला तो मुझे लगता है अभी आगे चलेगा, क्योंकि कोई भी अपनी गर्दन जब ये सब कुछ हो रहा है उसमें फंसाना नहीं चाहेगा। उधर उमा भारती भी कह रही कि अडानी खुद पर हुए हमले को भारत पर हमला कह रहे हैं, उनको अपना इलाज कराना चाहिए, भ्रमित ना करें लोगों को। नहीं, वो ठीक है जो भी वो कह रही हैं, लेकिन एक बात जरूर है, अडानी क्या है? एक बिजनेसमैन ही तो है। और उस बिजनेसमैन के जिस तरह से उस पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब जबरदस्त तरीके से सबूतों के साथ में अपनी 106 पेज की रिपोर्ट में 88 सवाल उठाकर उनसे जवाब मांगे हैं, जो आरोप लगाए हैं वो आरोप ही तो है ना, आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, और उन आरोपों के बाद दुनिया भर में जिस तरह से उसकी जो बॉन्ड वैल्यू है उसको जीरो कर दिया गया है, चाहे वो क्रेडिट स्विस हो, चाहे नॉर्वेन फंड हो, और चाहे आपका सिटी बैंक हो, और अब तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी आ गया, डाउ जोन्स की लिस्ट से उससे बाहर कर दिया गया। जो ये सारी चीजें, तो ये कैसे हो रही? इसका मतलब यह है कि उस रिपोर्ट में सच्चाई है। और जो 413 पेज का जवाब अडानी ने दिया है, उसमें उन सारे जो 88 सवाल है उनका कोई जवाब नहीं है किसी भी तरह का। तो आप 413 क्या 4013 भी लिख दो, लेकिन जो सही बात है उसका जवाब नहीं दे रहे, तो उसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि आपके पास जवाब नहीं है। और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि भाई आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, आपकी कंपनी पर जो आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से आप इल्लीगल काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो संदेह के दायरे में आपके वो काम आते हैं, तो निश्चित रूप से और वो गंभीर आरोप है। वो माना जा सकता है कि अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वो सारे के सारे सच है। और कौन भूल सकता है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कौन भूल सकता है 21,000 करोड़ रुपए की जो चरस स्मैक वगैरह हीरोइन पाई गई, अडानी के मुद्रा बोर्ड पर ही तो पाई गई, और उसके बाद में भी शायद 10,000 करोड़ की फिर पाई गई। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, भाई संदेह के घेरे में, वो यही तो कह रहा कि इनकी सारी गतिविधियां संदेह के घेरे में है। और जिस तरह से उनकी एक्चुअल वैल्यू जो है, उस वैल्यू से आप 4 से 5 गुना बढ़ाकर अपने शेयर्स की वैल्यू आप दिखाओगे, और उस घोटाले को कोई आदमी आपका जो है मतलब उजागर कर रहा है, तो आप उसके जवाब दो ना आप। और फिर जब आप इस तरह का व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति पूरा देश कैसे हो जाएगा? अडानी अकेला देश कैसे हो जाएगा? क्या अडानी भारत, भारत अडानी, ये कैसे हो जाएगा? भारत में तो बहुत उद्योगपति रहते हैं, बहुत सारे उद्योगपति रहते हैं, 135 से 40 करोड़ की जो है यहाँ आबादी है वो रहती है, तो अकेला वही है भारत में।
यानी एक व्यक्ति, उसकी बेईमानी पकड़ी जा रही है, बेईमानी का पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है, दुनिया भर के बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस पर रोक लगा रहे हैं, उसके बॉन्ड्स को, उसकी वैल्यू जो जीरो कर रहे हैं। और आप देश की बात करें, हाँ ये बात जरूर है कि अडानी के इस कृत्यों से देश की बदनामी जरूर हुई है, भारत की शाख पर बट्टा लगा है, ये बात जरूर है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भारत पर हमला है, नहीं, एक व्यक्ति, उसकी बेईमानी को बताया गया है कि भाई इसने ये बेईमानी करी है। सर सवाल ये कि अगर अडानी के शेयर को नुकसान हो रहा है तो इसका फायदा किसको पहुंच रहा है? नहीं, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? निश्चित रूप से जब बेईमानी पकड़ में आई तो बेईमानी का फायदा, अडानी ने जितना कमाना वो तो कमा ही लिया। भाई जिस तरह से शेल कंपनियां वगैरह उन्होंने खोली मॉरिशस वगैरह में, और उन शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा लगाया और अपने ही शेयर्स की कीमत बढ़ा के दिखाई, और उसमें जो लोग आ गए उस झांसे में, जैसे जो रिपोर्ट आ रहे हैं उनके हिसाब से यह है कि लगभग 40,000 जो लोग हैं, 40 लाख जो हैं, उन लोगों ने अडानी के शेयर खरीदे। तो स्वाभाविक है इन शेयर्स की कीमत डाउन जाएगी, और विशेष रूप से वो लोग निश्चित रूप से उनका नुकसान होगा जिन्होंने 3,000, 3,500, 4,000 में खरीदा। यानी कि जो इस कीमत पर जिन लोगों ने खरीदे हैं और उसके बाद अब उसकी कीमत मैं समझता हूं 1,000 के आसपास आ ली है शायद। सो ये जो लोग हैं ये निश्चित रूप से घाटे में जाएंगे। और अभी तो जो लोअर सर्किट लगाया हुआ है बेच भी नहीं पा रहे हैं लोग बाग, ये बड़ी दिक्कत हो रही है। भानु जी, विपक्ष जांच की मांग कर रहा है, लगातार संसद के अंदर कह रहा है कि इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार इस अडानी के मामले को लेकर जांच से कतरा रही है, क्योंकि अभी भी कोई बयान सामने नहीं आया। इसलिए कतरा रही है कि अगर इस मामले में जेपीसी की जांच हो गई, काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा। क्योंकि अडानी को यहां तक पहुंचाने में अगर किसी एक शख्स का हाथ है, यह अडानी के लिए सारे कानूनों को एक साइड में करके, उसके सारे रास्ते की कानूनी बाधाएं हटा के अगर किसी ने उसके लिए रास्ता साफ किया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीओमओ में इसलिए ये सारी चीजें जो होती हैं पीओमओ से, चाहे आप झारखंड के गोड्डा में जो पावर प्लांट बनाया गया उसे देख लो, या उसके बाद आप देखो जो वहां तक पोर्ट की बात चली है, श्रीलंका तक की बात चली है, और जितनी भी चीजें हैं, यानी हर चीज जो भी उसने करनी चाहिए, उसके रास्ते की जितनी बाधाएं दूर करें, उसको जो पूरी तरह से फैसिलिटेट किया है, वो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री केवल इसलिए जांच नहीं करा रही कि अगर ये जांच करा दी गई, जेपीसी की जांच अगर होगी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की अगर जांच हो गई, तो जिस तरह से पहले 3 बार सरकार से इस देश में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के बाद चली गई, उसी तरह से ये सरकारें जाएगी, मोदी की सरकार जाएगी। और केवल जाएगी नहीं, जिस तरह से देश को पूरी तरह से गिरवी रख दिया अडानी जैसे और कुछ चंद उद्योगपति का हाथ में, वो सारा काला चिट्ठा जो है वो सब खुल जाएगा। इसलिए जांच नहीं करा रही सरकार। अन्यथा अगर सरकार समझती है कि उसने कुछ नहीं किया और अडानी ने सब कुछ सही किया है, तो आप जेपीसी की जांच हो जाना, तो इसमें क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर नहीं, उन्हें मालूम है कि जैसे ही जेपीसी गठित की जाएगी, आप समझ लीजिए मोदी सरकार के लिए पूरी चिट्ठा निकल के आ जाएगा कि कहां कहां कैसे कैसे कितना फेवर किया, कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं, किस तरह से कानून उसके लिए बदला गया है, किस तरह से वो आदमी यहां से यहां तक पहुंचा है। इसलिए नहीं बनाई जा रही जेपीसी। लेकिन सर, आपके केवल विपक्ष नहीं, मैं भी आपके माध्यम से मांग करता हूं इस बात की कि न केवल जेपीसी बनाई जाए, बल्कि पूरी तरह से जो जेपीसी की रिपोर्ट के बाद जितने भी सब कुछ आए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अडानी मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ये सफाई सरकार की ओर से आई है। सरकार की ओर से आई है, तो ये सब कुछ जो वहां पे हुआ है, बांग्लादेश के साथ में समझौता हुआ, किसके माध्यम से हुआ? किसके माध्यम से हुआ है? कैसे जो है, जो उसको जो है कम रेट पर कोयला दिया जा रहा है, अडानी को कम रेट पर कोयला देने के लिए किसने ये सारी चीजें करी हैं? कहां से हुआ है सब कुछ? सारा कुछ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से होता है, पीओमओ से होता है, सब चीजें तो हर चीज में। और किसने जो है उसका जो है इतना जो कर्जा माफ किया है, कितने उसने टैक्स में छूट दी है? और ये बताओ कि उस समय तो जिस समय वहां पे गोडा की अगर बात करते हैं झारखंड में, जिस समय उसको दी गई 2017 में परमिशन, किसकी सरकार थी? वहां पे सरकार थी, वहां उसकी बीजेपी की सरकार थी। और किस तरह से प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री पीएमओ हाउस के कहने पर वहां पे जिस जगह गोडा में बनाया गया, जबकि नियम नहीं था, नियम को बदलकर उसको इकोनॉमिक जोन बना दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
टैक्स फ्री जोन बना दिया गया। कैसे बना दिया गया? किसकी वजह से हुआ है सब कुछ? कैसे? ये एयरपोर्ट किसने दिए हैं? किसने दिए एयरपोर्ट? किसने उसको पोर्ट दिए? सी पोर्ट किसने दिए हैं? रेलवे कौन दे रहा है उसको? कोयला कौन दे रहा है उसको? कौन दे रहा? पावर प्रोजेक्ट कौन दे रहा है उसको? हर चीज जो अडानी को दी जा रही है, किसके माध्यम से दी जा रही है? कौन प्राइवेटाइजेशन के लिए जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो 196 पेज की 2 वॉल्यूम में किताब छाप के लेके आए कि इसको इतने में बेचूंगा, इसको इतने में बेचूंगा, और सब कुछ बेचा जा रहा है सबकी आंखों के सामने। कैसे रेलवे बेचा जा रहा है? कौन है रेलवे लेने वाला? वो सड़क के टेंडर्स किसको दिए जा रहे हैं? अडानी को। किसको दिए जा रहे हैं? ये सारी की सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार। इसीलिए तो जेपी से नहीं कराई जा रही कि ये सारे घोटाले, सारा काला चिट्ठा, अडानी तो डूबेगा ही, मोदी सरकार भी नहीं बचेगी। इसलिए नहीं कराई जाएगी जेपी से।